नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे फ्रॉडकास्ट के इस न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू जी। कैसे हैं पप्पू जी? ठीक हूँ। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, आज से ही शुरू हुआ है, जो कि 19 दिसंबर को ख़त्म होगी। तो ऐसे में आप भी आए हैं संसद में, सोनिया जी भी आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं, और मोदी जी ने शायद कुछ कहा है आपको, बालक बुद्धि को शायद कुछ बोला है उन्होंने, याद होगा? कोई नई बात तो है नहीं, उनको तो मैं बालक बुद्धि ही लगता हूँ। मुझे तो डर है कहीं 14 नवंबर को अब वो राहुल दिवस घोषित ना कर दें बजाय के बाल दिवस के। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो लगता है भाई, मैं कुछ भी बोलता हूँ उनको दिक्कत होती है, मैं कुछ भी कहता हूँ तो भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं चुप ही रहूँगा। और इसलिए आपके बोलने से पहले ही उन्होंने कह दिया है यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा। वो भी मैंने सुना है, वो बोल रहे थे क्या ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। जी। भाई देखिए, ना तो मैं बॉलर हूँ जो डिलीवरी करेगा, और ना ही मैं फीमेल हूँ जो डिलीवरी दूंगा। मैं दोनों ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ड्रामेबाज आदमी हूँ। तो जो मेरा काम है मैं करूँगा, जो मोदी जी का काम है वो करते रहे। मतलब आप ड्रामा करेंगे? जब मैंने डिलीवर किया चीज़ों को, मैं रोड पे घूमा, मैंने शोज किए, मैं अलग अलग जाके, कभी मैं बढ़ई बन जाता था, कभी मैं मछुआरा बन जाता था, कभी पानी के अंदर घुस जाता था, पानी से बाहर आ जाता था, कभी लकड़ी वाले के पास चला जाता था, कभी फल बेचने लगता था, कभी चाय बनाने लगता था। तो जब मैं काम करता था तब भी उनको ड्रामा ही दिखता था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बालक बुद्धि तो बालक बुद्धि ही रहेगा ना आपके हिसाब से। ड्रामा फेल भी हो गया आपका तो। देखिए, हर चीज़ हिट होने के लिए नहीं बनाई जाती है, बोली जाती है। कुछ फुटेज खाने के लिए बनाई जाती है, जो आपने करा है। बोल लो भैया, तुम बोलो। चलिए बोलिए आप। हाँ, तो बात यह है कि मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी, मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि कर्म करे जा, फल की इच्छा छोड़ दे। इसीलिए मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं। मुझे किसने कहा था कि आप रोड शो करो, भारत तोड़ो, भारत मोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा करो? अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। अरे मैं लिखा हुआ भूल जाता हूँ, मैं यात्रा तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दोनों जोड़ जुड़ चुके हैं, तो उसके बावजूद मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन तब भी मोदी जी ने कभी मेरी पीठ नहीं थपथपाई कि भाई तुमने विपक्षी होते हुए इतना अच्छा काम किया कि सबको जोड़ रहे हो। पर जहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो जाती है, मैं कुछ भूल जाता हूँ, सोने से आलू, आलू से सोना बना देता हूँ, तो बस चढ़ जाते हैं मेरे पर राशन पानी लेके कि ये बालक बुद्धि है, ये है, वो है, ये वो। क्या कहूँ मैं? वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं आपके हार के वजह से कहीं आप परेशान ना हो, कहीं आप इसके वजह से कोई हंगामा ना करें, तो इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है कि कोई ड्रामा नहीं चलेगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वोट चोरी के ऊपर मैंने बोला था कि वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? अब आदमी हार रहा है तो खिसियानी बिल्ली खम्बा भी नहीं नोचेगी क्या? बोलेगी नहीं क्या कुछ भी? बिल्कुल बोलेगी। तो बस मैं विपक्ष में हूँ, मेरा काम बोलना है। आप जो भी करेंगे उसके ऊपर मेरे को टिप्पणी उठानी है। अगर मेरे को कोई सही टिप्पणी नहीं मिल पा रही है तो मैं कम से कम ये तो बोल सकता हूँ कि आपने वोट चोरी की है, आपने ये किया है, आपने ये उल्टा किया है। कोई भी मुद्दा लेके आ जाना है आपको, ताकि लाइमलाइट में बने रहे, लोगों की नजरों में रहे। जीत के नहीं आ सकते तो कम से कम हार के ही लाइमलाइट में रहे, कुछ भी ऊट पटांग अपना बयान देके। पहले तो आप मेरा चुनाव चिन्ह देखिए, रुक जाइए, अब मैं बोलूँगा। बात यह है, मैंने अपने नाना जी से, मैंने अपनी दादी से और बहुत सारे लोगों से यही सीखा है कि भैया, अगर आप विपक्ष में हो और आपको कोई मुद्दा ना मिल रहा हो तो मुद्दे बनाओ। अच्छा, इसलिए आप नए नए मुद्दे बना रहे हैं? भाई, अगर मैं मुद्दे भी ना बनाऊं तो आप ये इंटरव्यू ले रही होंगी मेरा? नहीं लेंगी। आप कहेंगे तो कुछ करता ही नहीं है। वो उन्होंने बालक बुद्धि बोल दिया, मंद बुद्धि बोल देंगी, और कुछ तो मुझे बंद बुद्धि बोलते हैं। तो अब बताइए मैं किसकी सुनूं? मतलब या तो कुछ बहुत अच्छा करो या फिर कुछ बहुत बुरा करो, तो आप अच्छाई को छोड़ के बुराई के पीछे जा रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो अपने कमल के साथ खुश हैं, मैं अपने हाथ के साथ खुश हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो मेरी तरफ, मैं उनकी तरफ जितनी भी चीजें बोलता हूं कि वोट चोरी का, इसका उसका, जो भी इल्जाम लगाता हूं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बच्चा बुद्धि, रहने दो उसको। तो वो मुझे माफ कर देते हैं, ये उनका बड़प्पन है।
लेकिन आप लोग को, मीडिया को भी तो अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए ना। हम क्या कर सकते हैं? आप इंटरव्यू ना लें मेरा। क्यों ना ले, आप तो करते ही है हरकत इंटरव्यू लेने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक आदमी कुछ कर ही रहा है ना, कुछ ये थोड़ी कर रहा है कि किसी के साथ कोई उल्टा सीधा काम कर रहा हूँ। अपने लिए, अपने आसपास एक लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा सवाल रख रहा हूँ कि वहाँ पे वोट चोरी हुई है। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि मैं आज इंडिया में रहते हैं, मुझे इतने साल हो गए हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम इटली। I know. पर यहाँ पे रहते रहते मैंने एक चीज़ सीख ली है। किसी ने बोला कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को बार बार बोलते हो तो शायद माँ सरस्वती विराजमान हो जाए। और वो हो गई तो भैया इसका मतलब बात सही हो गई। तो इसी वजह से मैं सोच पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ वोट चोरी हुई है, और अगर मैं बोलूंगा तो वो एक दिन पकड़ में जरूर आ जाएगी, भले उनकी ना हमारी आ जाए। मतलब अब संसद में फिर ये वाला मुद्दा भी उठाइएगा, वोट चोरी का? बिल्कुल, मेरा तो काम ही ये है उठाना, और मैं पूरी पार्टी उठा दी आप इसकी बात कर रही हो, तो ये मुद्दे तो क्या ही चीज़ है। पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पप्पू तेरा ज्ञान रहेगा। और ज्ञान यही है कि भैया जहाँ पे जो चीज़ मिले विपक्ष के लिए अगेंस्ट वो उठा लो और उसको अपना मुद्दा बना लो और अपनी राजनीति चमका लो। तो मेरा तो बस यही रहेगा। मैं जो भी आपसे सवाल करती हूँ वो मेरा सवाल नहीं होता, वो जनता का सवाल होता है। मैं जनता का सवाल लेके आपके पास आती हूँ। देखिए रिशु जी, हाँ रिशु नाम जी, ठीक से ले लीजिए। सॉरी माफी चाहूंगा। देखिए मैं वो मेरे मुंह से निकल जाता। कोई बात नहीं रिशु। हाँ, जो भी चौधरी हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, तो यार आपने बात बुलवा दी, क्या कह रहा था? हाँ, कि कुछ भी होता रहे, मैं अपनी चीज़ों पे, एक तो आप जो दूसरों के नाम का बिल फाड़ रही हैं ना अपने क्वेश्चंस रख के कि ये जनता ने पूछे हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं लोगों के लिए। ये सवाल जनता का है। हो गया? बिल्कुल हो गया आपका? बताइए। बस अब मैं नो कमेंट्स वाले जोन में चला गया हूँ, क्योंकि जब आपको भैया मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं कितना ही अपना दिल खोल के फाड़ के दिखा दूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वही बोलेंगी कि आपके पास बिल्कुल समय, आप बोलिए, आपको सुन रही है जनता। जनता सुन रही है, इसी वजह से मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैं मोदी जी की सुन ली, विपक्षियों की सुन ली, औरों की सुन ली, इनकी सुन ली, उनकी सुन ली, यहाँ तक के दोस्तों तक की सुन ली महागठबंधन में। कह रहे तेरा हाथ तेरा विकास तेरे साथ ही है, हमारा तो कहेगा विकास हो रहा है, जब भी तेरे को हाथ पकड़ा हो तो हम हार जाते हैं। oh, no. अब तो सबकी सुन ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जनता को मैं सुना रहा हूँ कि बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। बस थैंक यू, गॉड ब्लेस।